तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ काजू नंबर 8 का एपिसोड 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर शिनोमिया जो सबका लीडर होता है और बाकी सब लोग बैठे हुए होते हैं और वो काजू नंबर 8 के बारे में बात कर रहा होता है, यानी मीन आपका हिबिनो के बारे में। और वो कहते हैं कि हम उसको क्या करें, क्या उसको हम मार दे और उसे एक अच्छा वेपन बनाए और या हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हो रही होती है और हम वहीं पर कापका को देखता है जो कि कैद हुआ होता है और वो कहता है कि मतलब कि कुरो ने जो कहा था मेरे साथ वही होगा या मैं आजाद हूँगा। तो वहीं पर फिर से मीना आकर उसको हेडक्वार्टर ले जाने के लिए आई हुई होती है। तो वो कहने लगता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करो, लेकिन कुशिनो कहने लगता है कि चुप कर जाओ। और फिर वो उसको गाड़ी में बिठा देता है जहाँ पर इचिकावा कहने लगता है कि हम तुमको आज़ाद करेंगे। और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जैसे ही जा रहे होते हैं वहीं पर मीना उसे कहती है गाड़ी के अंदर की यहीं पर कोई कैमरा नहीं और हम खुल के बात कर सकते हैं। और कापका, तुम एक अच्छे आदमी हो और तुमने हमारे जान बचाने के लिए सब कुछ किया और हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको बचाने के लिए। और इसके बाद वो उसको हेडक्वार्टर पर ले जाता है जहाँ पर वो कैद हुआ होता है। और फिर हम 3rd डिवीजन पर देखते हैं जहाँ पर इचिकावा, पुरुहाशी और ये सारे लोग होते हैं। तो वो बात करते हैं कापका हिबिनो के बारे में कि उनने हमारा जान बचाया काजू बनकर और वो बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उससे उम्मीद नहीं कि वो इतना बुरा होगा जितना ये सारे लोग समझ रहे हैं। और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे उसको सही साबित करने में। और फिर हम मीना को देखते हैं जिसने एक बड़ा रिपोर्ट बनाया हुआ होता है कापका हिबिनो के बारे में और वो कानोमी का आवाज देती है कि सारा रिपोर्ट लेकर चले जाओ। और फिर हम फुशिनो को देखते हैं जो कि रियो के साथ होता है और उसे कहता है कि हमें कापका वापस चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा आदमी है और वो हमारी टीम के लिए बेस्ट है। और फिर हम किकुरो को देखते हैं जो अपने फादर के पास चला जाता है जिसका नाम ईसाओ होता है और वो उसे कहने लगता है कि पापा तुम कापका को छुड़ाओ क्योंकि वो अच्छा आदमी है और उसने अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया। तो उसका फादर कहने लगता है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो और ये एक्सरे देखो। जिसके बाद वो एक्सरे देख लेता है किकुरो तो उसमें कापका की दिल की जगह कोर होता है। तो वो कहता है कि वो अब एक काइजू बन चुका है और वो इंसान नहीं है। और इसके बाद किकुरो जाने लगती है और फिर हम कापका को देखते हैं जो कि एक कुर्सी पर बांधा हुआ होता है और वहीं पर कुछ डॉक्टर आकर उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा आमज़दा होता है। और फिर हम मीना की ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर वो पुरोहाशी उन सारे लोगों के पास होता है और उसे कहने लगती है कि तुम सारे लोगों को अलग अलग डिवीजन में ले जाने के लिए ऑर्डर आया है क्योंकि इसकी वजह से तुम काफ़ी अच्छी ट्रेन कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर तुम अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाओगे क्योंकि यहाँ पर ये तीसरा या चौथा हमला है कि बार बार हो रहा है और हम न्यू रिक्रूट को इतने हमलों पर देखते हुए नहीं देख सकते। तो तुम्हें अलग अलग डिवीजन में जाकर उसको ट्रेन करेगा, यानी मीन तुमको ट्रेन करेंगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या कह रहे हो आप, इसके लिए हमको अलग कर रहे हो क्योंकि हम कापका के दोस्त है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, हम इसीलिए आपको अलग अलग भेज रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से तुम काफ़ी अच्छी ट्रेन होगे और हम जितना हो सके इतनी अच्छी खिलाड़ी चाहते हैं क्योंकि तो उसी वक्त हमको तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम तुमको अलग अलग डिवीजन में भेज रहे हैं। तो इचिकावा कहने लगता है कि आप सही कह रहे हो और हमको बेच सकते हैं आप। तो वहीं पर वो सारे लोग बहुत हैरानी से उसको देखते हैं। और फिर हम इजुमे और आईवी को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें कापका को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और फिर वो उसके पास बैठकर कहने लगता है कि हम कापका को कैसे बचाए। तो इजुमी कहने लगता है कि तुम्हें तो लोगों को फिक्र नहीं थी, अब क्या हुआ। तो आईवी कहने लगता है कि मुझे अपना टीम खोने का गम है तो इसलिए मैं उसको छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। और फिर हम कापका को देखते हैं जहाँ पर की कुरु भी होती है और ऊपर से वो उसको देख रही होती है और वो चेयर पर बांधा हुआ होता है। तो फिर वहाँ पर जनरल डायरेक्टर आ जाता है इसाओ और वो कहने लगता है कि इसको छुड़ाओ। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब इसमें तो खतरा है, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि ये इतना पावरफुल है कि ये इस कुर्सी को छीन भी सकता है, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं किया क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। तो इसके बाद वो उसको छुड़ा लेता है। तो कापका कहने लगता है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, लेकिन इसाओ उस पर हमला करने लगता है और फिर वो उसके पास जाकर उसका सीना चीर देता है अपने हाथों से और उसे जख्मी कर देता है और उसका खून का सिंपल अपने एक साथी को दे देता है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम इसी के काबिल हो क्योंकि तुम एक काइजू हो। और फिर वो अपना वेपन बुना लेता है जिसके बाद वो उसे पहन लेता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आओ लड़ते हैं। तो कापका कहने लगता है कि मतलब मैं खुद को बचाऊं और इस पर हमला ना करूं, तो इसकी वजह से मैं साबित होऊंगा कि मैं एक काइजू नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। तो फिर वो काइजू का एक हाथ उड़ा देता है बहुत फास्ट स्पीड से। फिर इसके बाद वो बार बार
कापका पर हमला कर रहा होता है और उसकी बॉडी से हाथ और पैर को उड़ा रहा होता है। तो इसके बाद कापका अपने शरीर को बहुत ज्यादा काइजू में बदल देता है। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुम अब और काइजू की तरह बनोगे, और इसके बाद वो उसका एक हाथ और पैर उड़ा देता है और वो फिर कापका पर एक जोर सा मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर जाकर गिर जाता है। और कापका कहने लगता है कि मतलब ये आदमी इतना पावरफुल क्यों है, क्या मतलब मैं काइजू से लड़ रहा हूँ, लेकिन रुको ये तो बहुत काइजू की तरह लग रहा है, यानी मीन ये तो काइजूस की तरह लड़ रहा है। तो इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि किकोरो से उसके फादर के बारे में कह रहे रहते हैं कि मतलब 1972 में एक काइजू था जो कि बहुत ज्यादा तेज था और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये आदमी जो है तुम्हारे फादर, ये उसने उस काइजू को हराया था और ये जो चीजें इसने पहने हैं ये उस काइजू की स्किन से बनी है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज है और ये बस एक लौती इंसान है जो कि मतलब इस वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हम ईसाओ और कापका की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो कापका को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, यानी उसके हाथ पैर इतना तोड़ देता है जिसकी वजह से कापका बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने बॉडी पर कंट्रोल पाना बंद कर देता है। और वहीं पर वो काइजू आ जाता है कापका के सामने जो कि कापका को काइजू में कन्वर्ट किया था और वो कापका से कहने लगता है कि तुम इसको मारो। और फिर कापका अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो काइजू बढ़ने लगता है ईसाओ को मारने के लिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।